Good evening, dear students. Today, dated on 4th May 2020, we are going to discuss importance of planning. तो प्लानिंग का मीनिंग और फीचर्स तो हमने जान लिए हैं. अब प्लानिंग, जब कोई भी काम हम प्लान से करते हैं तो हमें क्या क्या उसके फायदे होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू. तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. क्योंकि प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करने हैं पहले से ही सेट कर देते हैं, तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है और हमें क्या करना है ये पता चल जाता है. सेकंड देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करने के बाद आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं तो आप रिड्यूस कर देते हैं रिस्क को. उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. ओवरलैपिंग मीन्स होता है जब काम को क्या करते हो आप, एक काम दो बार हो जाता है. ठीक है, तो जैसे अब आपने देखा होगा कि स्कूल के टाइम टेबल में क्या होता है, अगर आपका टाइम टेबल ना हो तो पता ही नहीं चलेगा मैथ्स का पीरियड कौन है, बिजनेस स्टडी का कौन सा है, अकाउंटेंसी का कौन सा है. तो प्लान करके जब हम काम करते हैं तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. इनोवेशन मीन डूइंग समथिंग न्यू, थिंकिंग. जब हम फ्यूचर के बारे में नया सोच रहे हैं तो हम इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करते हैं. फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग का मीनिंग होता है बेस्ट अल्टरनेट सेलेक्ट करना. तो प्लानिंग बेस्ट अल्टरनेट सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है. इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है. तो प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड्स को बेस बना करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, कंपेयर करता है और जो भी हमारी कमियां रहती हैं उसको फाइंड आउट करता है. तो नाउ वी विल डू दिस इन डिटेल. ठीक है, हाँ जी. तो अब हम प्लानिंग को डिटेल में करते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आपको क्या है, देखिए, जब भी हम कोई भी ड्रीम करते हैं, अगर उसको रियलिटी में टर्न करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ठीक है, तो प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल फंक्शंस ऑफ एनी एंटरप्राइज. दीज आर द वर्ड्स ऑफ G.R. टैली. तो इन्होंने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को बताया है कि जब हम कोई भी काम प्लान करके करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हम सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, तो कैसे हम होते हैं सक्सेसफुल, इसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस. कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, तो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. हमें पता होता है कि एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनको क्या करना है और क्या उनको करना चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो अब उनको क्लियरली पता है, डायरेक्शन उनको पता है, तो ये कब पता चल जाता है कि काम हमें क्या करना है. इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी प्लानिंग करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. क्योंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, लेकिन हम प्लानिंग में फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं. ऑल्दो हम अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको इलिमिनेट या फिर उसको एंड नहीं कर सकते. तो वी जस्ट रिड्यूस द रिस्क. ठीक है, इट कैन नॉट प्रिवेंट द प्रॉब्लम बट प्रिडिक्ट देम. प्रॉब्लम को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स ज़रूर उठा सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट आता है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. ओवरलैप होना मीन्स जब दो काम को एक साथ कर लिया जाएगा या पता ही नहीं चलता कौन सा काम कब होना है. ठीक है, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, काम कर लिया लेकिन उस काम का कोई भी मतलब नहीं निकला. तो कैसे प्लानिंग इंश्योर करती है, प्लानिंग क्लियरली डिफाइन कर देती है सबको क्या करना है. ठीक है, और इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस हो जाती है. हमारी जो यूज़लेस और जो रिडंडेंट एक्टिविटीज़ मीन्स जिनका कोई मतलब नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करती है. मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था कि अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं हो तो मैथ्स का पीरियड और हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम स्कूल की बात करते हैं तो अगर टाइम टेबल नहीं हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पहले मैथ्स का टीचर आएगा, अकाउंट्स का आएगा, बिजनेस स्टडी का आएगा. ठीक है, तो किसी को नहीं पता होगा कि क्या करना है, तो हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं. लेकिन जब हम प्लान करते हैं, टाइम टेबल बना देते हैं, तो टाइम टेबल में आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट पीरियड किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, एंड ऑल. ठीक है, तो प्लानिंग इस तरह से आपकी हेल्प करती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. इनोवेशन की बात जब हम करते हैं तो जब नया करने की बात करते हैं तो हम हर टाइम प्लान करते हैं, कुछ नया सोचते हैं. तो जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है. इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग मीन्स होता है जब हम वेरियस एवेन्यू
ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट की बात करते हैं, बेस्ट को सिलेक्ट करने की बात करते हैं। अब क्योंकि हमें कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर एक वे का, हर एक तरीके का इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो प्लानिंग उनको क्या करती है, हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को वे करती है। उसमें से बेस्ट कब होता है कोई भी चीज़, जब उसके पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेट को सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, आगे आइए। इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स एक प्लानिंग में बेसिकली स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं जो कि कंट्रोलिंग काम को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंट्रोलिंग। तो आप इसकी नोट्स बना लेंगे, एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।